हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में जूनियर सेल फ्यूचर ट्रंक्स के साथ टाइम ट्रेवल करके उसके वर्ल्ड में आ जाता है, जहां वे 2 साल छिपकर अपनी पावर को बढ़ाने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रंक्स 16 के साथ मिलकर जूनियर सेल को खत्म कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जूनियर सेल से फाइट करे 2 साल बीत चुके हैं। बुलमा ने एंड्रॉइड 16 को अच्छी तरह से दोबारा रिपेयर कर दिया है। इस दौरान ट्रंक से डिस्ट्रॉय हुई सिटी को दोबारा ठीक करने में मदद कर रहा था। लेकिन अचानक से अर्थ पर किबिटो, सुप्रीम काय, पाइकोन और गुहान आ जाते हैं। अर्थ को देखकर फ्यूचर गुहान हंसता हुआ कहता है, ठीक है, इसके लिए थैंक्स बाबा। अर्थ को दोबारा देखकर सच में बहुत हैरानी हुई। अब बस मुझे अपने स्टूडेंट को ढूंढना है। गुहान की बात को सुनकर बाबा वहाँ से जाती हुई कहती है, याद रखना, तुम्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर बस 24 घंटे हैं। गुहान की पावर को अचानक से सेंस करके ट्रंक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और कुछ देर में गुहान के पास पहुंचकर गुहान को सही सलामत देखकर ट्रंक्स हैरान होता हुआ कहता है, गुहान, ये सच में तुम हो? ओ ट्रंक्स, लेकिन गुहान, तुम तो मारे गए थे। गुहान की मौत को याद करते हुए ट्रंक्स थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और गुहान के गले लगते हुए कहता है, तुम 17 और 18 के हाथों मारे गए थे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ट्रंक्स, शांत हो जाओ बाबा, मुझे यहाँ पर बस एक दिन के लिए लेकर आई है। तुम्हें देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि अर्थ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। तुम्हें अर्थ को बचाने में हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी ट्रंक्स की नजर किबिटो पर पड़ती है। उसे देखकर ट्रंक्स कहता है, हे जरा रुको, मैं तुम्हारी ओरा को पहचानता हूँ। तुम वही हो जिसने मुझे बड़े वाले जूनियर सेल से बचाया था, ठीक कहा ना मैंने? ट्रंक्स की बात को सुनकर किबिटो कहता है, हाँ, कायोसिन को लगा कि तुम हमारी मदद के बिना मारे जा सकते हो, इसलिए मैं बिना वक्त गवाए अर्थ पर टेलीपोर्ट हो गया। तुम पर कैनन बीम को करने के बाद जूनियर सेल ने तुरंत स्पिरिट बॉम्ब को तैयार करना चालू कर दिया था। सबसे पहले मैंने तुम्हें हील किया, फिर मैं दोबारा कायोसिन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हुआ, जहां से मैंने सोर्ड को लिया और दोबारा प्लेनेट अर्थ पर आकर सोर्ड की मदद से जूनियर सेल के टुकड़े कर दिए। उसी वक्त वहां पर 16 आ जाता है। 16 को देखकर ट्रंक्स के अलावा सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहते हैं, एक एंड्रॉइड। तभी ट्रंक्स सभी से कहता है, चिंता मत करो, यह हमारी साइड है। गुहान, तुम अभी कह रहे थे कि अर्थ पर कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? ट्रंक्स की बात को सुनकर सुप्रीम काय कहते हैं, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देता हूँ। बाबिडी, जो कि एक ईवल जादूगर है, वह माजन बू को दोबारा जिंदा करना चाहता है। इस तरह सुप्रीम काय ट्रंक्स को बाबिडी के बारे में और बू के बारे में बताते हैं कि उसके फादर बीबीडी को हमने खत्म कर दिया था, लेकिन उसका बेटा दोबारा उस ईवल क्रिएचर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं और किबिटो गुहान को बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि गुहान उस खतरनाक क्रिएचर का मुकाबला कर सके जो कि बाबिडी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि इस मैटर में इस यूनिवर्स के बाहर के लोग भी शामिल हैं, जैसे कि रेम ऑफ डीमन के लोग, कि कुछ हफ्ते पहले वे डीमन रेम में गए थे। सुप्रीम काय उन सभी को इसके बारे में बताने लगते हैं। तभी हमें डबोरा दिखता है जो कि अपने वर्ल्ड में बड़े आराम से बैठा होता है। तभी उसका बेटा बिल्जीबब वहाँ पर भागकर आने लगता है। अपने बेटे को इतनी तेज अपने पास आता देख डबोरा उससे पूछता है, क्या बात है बिल्जीबब? फादर, एक स्पेसशिप ने अभी हमारे डायमेंशन में आने के लिए एक होल खोला है। अपने बेटे की बात को सुनकर डबोरा गुस्से में कहता है, मेरी अनुमति के बिना मेरे वर्ल्ड में आने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस स्पेसशिप के लोगों को मारने के लिए डबोरा अपने सभी डीमन सोल्जर को इकट्ठा कर लेता है। तब हम देखते हैं बाबिडी को, जो इस डायमेंशन में अपने सैनिकों के साथ एंटर हो चुका था। डबोरा के डीमन वर्ल्ड में आने के बाद बाबिडी हंसता हुआ कहता है, यहाँ पर एनर्जी सोखने की बहुत सी पावर मौजूद है, तो गेट खोलो, मैं थोड़ा मजा करना चाहता हूँ। स्पेसशिप के बाहर बाबिडी को देखकर डबोरा अपने साथियों से कहता है, इसे अभी खत्म कर दो। डबोरा के डीमन सैनिक डबोरा की बात को सुनकर बाबिडी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी स्पेसशिप के ऊपर खड़ा पुई पुई उन सभी सैनिकों को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं सैनिकों में से एक डीमन सैनिक बाबिडी के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वह डीमन सैनिक जैसे ही अटैक करने की सोचता है, उसी वक्त याकोन आकर उस डीमन सैनिक को खत्म कर देता है। इस समय पुई पुई और याकोन एक एक करके मजे लेते हुए सभी डीमंस को खत्म कर रहे थे। उन पे अटैक करने वाले डीमंस उनकी पावर और एबिलिटीज को देखकर हैरान थे। वे डीमंस जो हमला करते पुई पुई और याकोन उससे बचने में कामयाब हो जाते। इतने में ही बाबिडी के कुछ और सैनिक शिप से बाहर निकलकर एक एक करके सभी डीमंस की पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सब पावर हमारे मास्टर बाबिडी के लिए है। इस समय बाबिडी की सेना डीमन सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। तभी डीमन सैनिक अपनी डीमन पावर को बढ़ाकर बाबिडी के सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर में वे लोग बाबिडी के बहुत सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। किसी की गर्दन को उसके धड़ से निकालकर तो किसी के पूरे पेट को डिस्ट्रॉय करके वे डीमंस बाबिडी के सैनिकों को मारना स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं। इतने सारे डीमंस को देखकर बाबिडी हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या ये और कितने सारे हैं? एक तरफ पुई पुई और याकोन को भी अब इतने सारे डीमन से लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तभी बाबिडी के पीछे एक डीमन आ जाता है। उसे देखकर बाबिडी कहता है, तुम क्या करने की सोच रहे हो? बाबिडी को देखकर वह डीमन अपनी डीमन एबिलिटीज का यूज करके बाबिडी पर डेविल माइट बीम का अटैक कर देता है। उस डीमन के इस अटैक के कारण बाबिडी चिल्लाने लगता है। बाबिडी को मलता देख वह डीमन हंसने लगता है। तभी बाबिडी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक जादूगर हूँ, ऐसी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। बाबिडी को सही सलामत देख वह डीमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर एक तरफ याकोन और पुई पुई दोबारा सभी डीमंस को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके सैनिक उन डीमंस की पावर को दोबारा एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अपने डीमन सैनिकों को मलता देख डबोरा गुस्से में कहता है, अब बस बहुत हो गया, ऐसे मामले में लीडर को मारकर बैटल जीती जाती है। इतना कहकर डबोरा बाबिडी के सामने आते हुए उस पर अटैक करने निकल पड़ता है। तभी डबोरा की एक सैनिक कहती है, नहीं माय लॉर्ड, ऐसा मत करो। अपने सैनिक की बात को सुनकर डबोरा कहता है, लेकिन क्यों? डबोरा का ध्यान भटका देख बाबिडी वक्त न गवाते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इस तरह बाबिडी ने डीमन किंग डबोरा को अपने कंट्रोल में लिया। डबोरा की बात को बताने के बाद सुप्रीम काज सभी से कहते हैं, बस उसका सामना हम में से पाइकोन ही कर सकता है, हम तुम्हारी एनर्जी को बाबिडी के लोगों के हाथों ऑब्जर्व नहीं करने दे सकते। तब किबिटो भी कहता है, वे ज्यादा दूर नहीं है, जब बाबिडी के सर्वेंट यहाँ पर आएंगे तो हम अपनी ओरा को छिपा लेंगे। हमें अभी उनकी स्पेसशिप नहीं मिली है, इसलिए हम उनका पीछा करेंगे ताकि हम उस जादूगर को ढूंढ सके। उन्हें फील करके सुप्रीम कार्ड डर के मारे कहते हैं, वे आ रहे हैं, अपनी ओरा को छिपाओ। पुई पुई कुछ देर के लिए उनकी ओरा को सेंस करते हुए सीरियस होकर कहता है, क्या ये कैसी ओरा थी जो गायब हो गई? तभी याकोन कहता है, चलो स्पेसशिप पर चलते हैं पुई पुई। इतना कहकर वे दोनों बाबिडी के स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। उन दोनों का पीछा करने के लिए हमारे हीरोज भी निकल पड़ते हैं। बाबिडी के शिप की तरफ जाते हुए गुहान सुप्रीम काय से पूछता है, कायोशिन, क्या तुम्हें लगता है कि हम माजिन बू को हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता गुहान, मुझे बस उम्मीद है कि हम उसे जगने नहीं दे सकते। सुप्रीम काय की बात को सुनकर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, कैसे इतना ताकतवर शख्स मौजूद हो सकता है? हम पीस में क्यों नहीं रह सकते? बाबिडी के स्पेसशिप के पास पहुंचकर वे लोग चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। तब किबिटो कहता है, बाबिडी ने अपनी स्पेसशिप को ग्राउंड के नीचे छुपाया है, इसलिए हम उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी गेट से बाबिडी और डबोरा निकलते हैं। डबोरा को देखकर ट्रंक्स कहता है, यह बंदा परफेक्ट सेल जैसा ताकतवर है। शिप से बाहर निकलते ही बाबिडी कहता है, क्या तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करके लाए? बाबिडी की बात को सुनकर पुई पुई कहता है, नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट ने हमारे पहुंचते ही अपनी ओरा को छुपा लिया, तो पक्का सुप्रीम काय ने उसे हमारे बारे में बता दिया होगा। हमें लगता है सीन और उसके बाकी हेल्पर्स ने हमारा यहाँ तक पीछा किया है। अपने दोनों गुलामों की बात को सुनकर बाबिडी मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा मौका है बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करने का। अपनी बात को खत्म करके बाबिडी अपनी शिप के अंदर जाते हुए कहता है, डबोरा, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ। इतना कहकर डबोरा हमारे हीरोज की तरफ निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर वही अपना स्टैचू बनाने वाला थूक उन पे फेंकने लगता है। सभी लोग उसके स्पीड से बचने लगते हैं, लेकिन एक स्पीड 16 की आंख पर जाके लगता है। डबोरा को ऐसा करता देख सुप्रीम काय सभी से कहते हैं, उसके थूक से बचना, वे किसी भी जिंदा चीज को पत्थर बना सकती है। इतने में ही डबोरा की बिटो के पास आते हुए उस पर जैसे एनर्जी की काटे करने जाता है, उसी वक्त पाइकोन उसके हाथ को पकड़कर दबाने लगता है और एक झटके से डबोरा को दूसरी तरफ फेंक देता है। अपने सबसे खतरनाक गुलाम को ऐसा देख बाबिडी डर के मारे कहता है, लेकिन कैसे? पाइकोन के अटैक के बाद डबोरा अपने आप को संभालता है। तब बाबिडी अपने और सैनिकों से कहता है, पुई पुई, याकोन, बीच में जाओ। इधर पाइकोन और डबोरा फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इन्हीं हमलों के बीच याकोन सुप्रीम काय के पेट में अपने बड़े से नाखून को घुसाकर उन्हें घायल कर देता है। सुप्रीम काय को घायल देख हमारे सभी हीरोज बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुप्रीम काय को बचाने के लिए 16 और किबिटो याकोन की तरफ अटैक करने निकल पड़ते हैं। तभी गुहान सुपर सैन में टर्न होकर याकोन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ट्रंक्स भी पुई पुई से लड़ने के लिए सुपर सैन में इवॉल्व हो जाता है। पुई पुई ट्रंक्स की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। एक तरफ पाइकोन डबोरा को देखकर कहता है, डबोरा, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। इस दौरान किबिटो सुप्रीम काय के पास पहुंचकर उन्हें दोबारा ठीक करता है। सुप्रीम काय ठीक होते ही कहते हैं, हमें बाबिडी को अभी खत्म करना होगा। उसी वक्त 16 उनके पास आते हुए कहता है, मैं बाबिडी को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। ट्रंक्स और दूसरे लोग उसके सर्वेंट को हराने में लगे हैं। तभी हम देखते हैं गुहान याकोन के हाथ को काट देता है। ट्रंक्स भी पुई पुई को खत्म कर देता है और पाइकोन भी डबोरा को अच्छी टक्कर दे रहा था। इन्हीं हमलों के बीच पाइकोन डबोरा पर किक से अटैक करके उसे पहाड़ों के अंदर फेंक देता है। डबोरा पर अटैक करने के बाद पाइकोन फायर फ्लैश का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अटैक के तैयार होते ही पाइकोन बिना वक्त गवाए उसे डबोरा के ऊपर कर देता है। इस समय डबोरा, पुई पुई और याकोन तीनों के तीनों फाइट करके बहुत ज्यादा घायल होते
हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम काय, किबिटो और 16 बाबिडी का पीछा कर रहे थे। उन तीनों को देखकर बाबिडी कहता है, डैम इट, मुझे इनसे बचना होगा। इतना कहकर बाबिडी अपनी शिप के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे किबिटो, 16 और सुप्रीम काय भी आ जाते हैं। बाबिडी को वहां न देख सुप्रीम काय कहते हैं, बाबिडी तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। सुप्रीम काय की बात को सुनकर बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल उन पे कर देता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। बाबिडी के मैजिक के कारण 16, सुप्रीम काय और किबिटो अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। 16 इस जगह को देखकर कहता है, हम कहां पर हैं? सुप्रीम काय बाबिडी के इस मैजिक के कारण इस वक्त डरे हुए थे। उनको अपने मैजिक में फंसाने के बाद बाबिडी हंसता हुआ कहता है, वेलकम टू हेल। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।